नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल चीन और पाकिस्तान से सीधी लड़ाई में तो निर्णायक साबित हो ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो गैर पारंपरिक युद्ध की अगर बात की जाए तो उसमें भी सीधा वार कर सकता है। राफेल के आगमन को लेकर लगातार इंतजार जारी है, उसका इंतजार हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही आईएनएस कोलकाता से जब संपर्क किया गया राफेल का, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आईएनएस कोलकाता ने अब स्वागत किया है राफेल का और ये कहा है कि हंटिंग के लिए राफेल तैयार हो जाओ। तो आपको बता दें कि गैर पारंपरिक युद्ध में छिपकर वार करने वाले दुश्मनों को नेस्तानाबूद करने का भी ये राफेल मादा रखता है। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि आतंकवाद, मलेशिया वार या फिर गृह युद्ध से प्रभावित सीरिया, लिबियास, इराक, अफगानिस्तान में ऐसी ही लड़ाई में राफेल ने अचूक निशाने से अपना दमखम दिखाया है। राफेल के आने का इंतजार देश की 125 करोड़ जनसंख्या कर रही है और 23 सालों में विदेश से पहला लड़ाकू विमान आ रहा है। इससे पहले 1997 में रूस में सुखोई 30 जब रूस से खरीदा गया था, तो उसकी खरीद के बाद अब ये पहली बार हो रहा है जब हम फ्रांस से इस तरह का एक विमान खरीद रहे हैं, जो कि आज खास तौर पर पहले स्क्वाड्रन के साथ 5 राफेल के साथ अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि मीका, हैमर, स्कैल्प, मेटायर जैसी कई अत्याधुनिक मिसाइलों से ये लैस है। राफेल बस आ ही रहा है। ये बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में वो अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उसने कोलकाता आईएनएस से भी संपर्क किया है और आईएनएस कोलकाता ने राफेल का स्वागत किया है। आपको ये वीडियो सुनाते हैं, सुनिए जरा। Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा जा रहा है आईएनएस कोलकाता की ओर से। हैप्पी हंटिंग, हैप्पी लैंडिंग। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला, जिसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, परमाणु हथियार से खास तौर पर लैस है। स्कैल्प मिसाइल इसमें मौजूद है जो दुश्मन को दूर से तबाह कर देगी। इजराइल के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर फ्लाइट की 10 घंटे तक की डाटा रिकॉर्डिंग, ये तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं। इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम इसमें मौजूद है, जो खास तौर पर भारत की मांग के बाद इसमें मौजूद किया गया। दरअसल देखिए, जब हम राफेल की बात करते हैं और मिसाइल्स की बात करते हैं, तो चलिए फिर आज खास तौर पर जब चर्चा करेंगे इस पर, तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आईएनएस कोलकाता से संपर्क, क्योंकि अब देखिए जब यूएई से रवाना हो चुका है राफेल और ऐसे में अरब सागर होते हुए, गुजरात होते हुए, दिल्ली होते हुए अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा, उससे पहले आईएनएस कोलकाता से संपर्क और इसके टेक्निकल मायने क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बीएस गुलियानी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल भट्ट जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही कैप्टन प्रमिला सिंह ढाका जी एयरफोर्स से, जो कि वो हमारे साथ जुड़ेंगी और जानकारी हमें देंगी टेक्निकली। इसके साथ ही विनोद भट्ट डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बीएस गुलियानी, आपके पास में आती हूं, तूफान के आने से पहले, क्योंकि राफेल का जो सीधा सीधा अर्थ, जो नाम कहा जा रहा है वो तूफान है, लेकिन इस तूफान के आने से पहले अंबाला में कितनी शांति, कितनी सुरक्षा?
प्रिय, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कल से पूरी तरह से ही जो अंबाला एयरबेस है उसे चारों तरफ से चाक चौबंद कर दिया गया था। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी थी। यहाँ के जो एयरबेस स्टेशन के आसपास मिलिट्री के जो जवान थे उन्होंने नाकाबंदी की हुई थी, और इसके साथ ही जो निर्देश जारी किए थे वो एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी भी तरह का रडार उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और इसके अलावा जो काफी मुनादी भी करवाई गई थी कि लोग किसी भी तरह छत पर ना चढ़कर राफेल को देखने की कोशिश करें, ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले। इसके अलावा जो सुरक्षा की बात है उसमें जो स्थानीय प्रशासन है उसने धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि लोग ज्यादा तादाद में वहां पे एयरबेस के आसपास इकट्ठा ना हो। तो ये सभी चीजों को देखते हुए प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई। बिल्कुल, देखिए बेस गुलियानी, जब राफेल एयरबेस पर पहुंचेगा तो वो तो बहुत तेजी से पहुंचेगा। हालांकि उसकी आवाज, उसकी जो एक तेज आवाज होगी वो जरूर कानों में गूंजेगी, लेकिन जो ऊर्जा है वो लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है। आप इस वक्त उसी जगह पर अंबाला में मौजूद हैं, आपकी ऊर्जा इस वक्त कितनी हाई है? जी बिल्कुल प्रिय, यहाँ काफी जो एक उत्साह है लोगों में, बहुत बड़ा उत्साह है। कल से ही लोग इसकी आवाज सुनने के लिए बेताब हो रखे हैं। लोग आज सुबह ढोल नगाड़ों के साथ भी इसका स्वागत करने की ताक में बैठे हैं। इसके साथ कुछ लोग जो है वो हवन यज्ञ भी कर रहे हैं, ताकि जो राफेल है वो सुरक्षित अंबाला की भूमि पर उतरे और जो अंबाला एयरबेस है वहाँ पे तैनात। बिल्कुल बीएस गुलियानी, देखिए पहले तो मौसम को लेकर काफी ज्यादा अनुमान जताया जा रहा था कि मौसम खराब रह सकता है, लेकिन अभी जो मैं तस्वीरों में देख रही हूँ धूप है, आपके चेहरे पर धूप पड़ रही है, यानी कि मौसम पूरी तरह से साफ है। जी बिल्कुल प्रिय, सुबह जो एक मौसम एकदम से बिगड़ गया था और काफी घने बादल छा गए थे, तेज हवाएं भी चलने लगी थी, और जिसके बाद प्लान 2 पे भी विचार किया जा रहा था वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से। प्लान 2 के तहत ये फिर विमान अंबाला में ना उतार कर तो कहीं और उतारा जा सकता था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब बादल छंट गए तो फिर से वही प्लान 1 पे ही जो प्रोग्राम था उसी पे ही काम करना शुरू कर दिया गया था। और अभी जो ताजा सूचना मिली है कि पहले कल से जो मीडिया कर्मी थे उनको दूर रखा जा रहा था एयरबेस स्टेशन से, यहाँ के 3 किलोमीटर दूर रखा जा रहा था। आज सुबह जो नाकाबंदी थी वो और घेरा बढ़ा दिया गया और वो 4 किलोमीटर तक कर दिया गया था। लेकिन अभी अभी ताजा सूचना मिली है कि एयरबेस अधिकारियों ने मीडिया को एयरबेस गेट तक जाने की इजाजत दे दी है। इसलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिर मैं आपके पास फिर से वापस लौटूंगी। बेस गुलियानी, कितना दायरा है अंबाला एयरफोर्स के, खासतौर पर एयरबेस के आसपास की मैं बात करूं, कितने दायरे को पूरी तरह से धारा 144 के अंतर्गत लाया गया है और कितने दायरे में सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई गई है? जी प्रिय, मैं बताना चाहूंगा कि 5 किलोमीटर का दायरा है जहां धारा 144 लगाई गई है, और इसके अंदर कल आज सुबह तक मैं कहूंगा कि आज सुबह तकरीबन 12:30 बजे तक जो है वो 3 किलोमीटर का जो घेरा था वो बढ़ा दिया गया था और नाकाबंदी कर दी गई थी। लेकिन अभी अभी जस्ट मीडिया कर्मियों को उनके आई कार्ड देख के जाने की इजाजत दी है। बाकी किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति इस दायरे के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, इस वक्त विनोद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और कैप्टन प्रमिला सिंह ढाका जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एयरफोर्स से। विनोद भट्ट जी, मैं आपके पास पहले आऊंगी। विनोद भट्ट जी, आपके पास मैं कर्नल अनिल भट्ट हूँ जी। अनिल भट्ट जी जुड़े हैं हमारे साथ। अनिल भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल भट्ट जी, माफी चाहूंगी, अनिल भट्ट जी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल भट्ट जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि यूएई से रवाना होने के साथ ही जब अरब सागर, गुजरात और नई दिल्ली होते हुए अब अंबाला एयरफोर्स पर पहुंचेगा, उससे पहले आईएनएस कोलकाता से संपर्क, इसके टेक्निकली क्या मायने होते हैं ये जरा समझाइए, खासतौर पर आम लोगों को, क्योंकि आईएनएस कोलकाता ने जिस तरह से स्वागत किया है हैप्पी हंटिंग और इसके साथ ही एक स्वागत के जरिए, क्या क्या समझा जाए, आम लोग किस तरह से समझे इसको, क्या टेक्निकली मायने होते हैं इसके? देखिए, राफेल एयरक्राफ्ट जो है, राफेल जेट, ये अभी इसका कंपैरिजन किया जाए तो हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग की बात कही गई है, कहीं बढ़ के है ये। इसमें 3 बड़े कारगर हथियार लगे हुए हैं, स्पाइस मिसाइल, मिटियो मिसाइल और एक और 3 फरक मिसाइल लगे हुए हैं। इनकी
अलग अलग किस्म की कारगर क्वालिटीज हैं और इस एयरक्राफ्ट की मनूवरेबिलिटी, इसका टर्निंग रेडियस, इसका रिस्पांस और इसका क्रूजिंग रेंज बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल अनिल भट्ट जी आपने बताया। और इसके साथ ही जब ये अंबाला एयरफोर्स पर पहुंचेगा तो वाटर कैनन के साथ इसका स्वागत होगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में एक बड़ी सेरेमनी भी की जाएगी, हालांकि वो अगस्त में होनी है, 20 अगस्त की तारीख को। लेकिन वाटर कैनन से जो स्वागत होता है वो भी बताइए टेक्निकली जरा कि क्या हर एक जब जेट कोई लड़ाकू विमान खरीदा जाता है या फिर किसी युद्ध से लौटता है तो उसका वाटर कैनन के जरिए स्वागत किया जाना, उसको एयरबेस में वापस से मौजूद करना, इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, ये अभी 5 एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं। ये देखा जाए तो ये कोई सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। सेलिब्रेट करने का टाइम तब होगा जब पूरी स्क्वाड्रन इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन पहली स्क्वाड्रन तो आ ही रही है। जो टाइमलाइन इन्होंने ले किए हैं उसके मुताबिक होगी। लेकिन पहली स्क्वाड्रन के आने के साथ 125 करोड़ जनता बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, जोश में दिखाई दे रही है। अभी तो हम इतना कह सकते हैं कि एयरफोर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है एयरक्राफ्ट की। तकरीबन एटलीस्ट 125 एयरक्राफ्ट की जरूरत है और ये एक शुरुआत है। ठीक है, इस वक्त कैप्टन प्रमिला सिंह ढाका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है एयरफोर्स से। कैप्टन प्रमिला सिंह ढाका जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं खास तौर पर आपसे जानना चाहूंगी अंबाला एयरबेस के बारे में, क्योंकि अंबाला एयरबेस यानी कि वो एयरबेस है जहां पर पाकिस्तान कई बार हमला भी कर चुका है। इसके साथ ही अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें तो यहीं से जो विमान थे उन्होंने उड़ान भरी थी। और ऐसे में अंबाला एयरबेस पर पहुंचना ये भी अपने आप में सामरिक तौर पर एक बड़ी रणनीति, एक बड़ा अच्छा तरीका माना जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, ये जो राफेल फाइटर है, एक तो ये जेट जो हैं ये यहाँ बेस है बिकॉज जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है ये एक बहुत ही प्राइम फाइटर स्क्वाड्रन है। जो राफेल जहाँ पे रहेंगे वो 17 स्क्वाड्रन होगा। और राफेल फाइटर जेट जो हैं वो इस टाइम के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं। और ये अंबाला और हाशिमारा तक बेस होंगे, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो फिलहाल चाइना ही है। चाइना को टारगेट करते हुए हमने अंबाला बेस बनाया है इसका। और दूसरे फाइटर विमान भी वहाँ पे हैं, मौजूद हैं जी। और राफेल फाइटर जो है वो बहुत ही लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल, जिसमें कई ऐसे फीचर हैं जो दूसरे विमानों में नहीं है। चीन के पास भी राफेल का कोई तोड़ नहीं है। और चीन की तो काफी दुश्मन है, लेकिन भारत का तो फिलहाल जो हम जो सोच रहे हैं वो चीन की जो है, चीन ही सबसे महत्वपूर्ण हमारा दुश्मन बना हुआ है अभी। और उसी को सोचते हुए हमने ये रणनीति बनाई है कि हमें ये अंबाला जो है बेस है, इसमें 17 स्क्वाड्रन जो है इसको हमने बनाया है। और ये 5 विमान यहीं पे होंगे और उसके बाद जो आगे विमान आएंगे वो शायद हाशिमारा में बेस किए जाएं। इसकी यही एक निचोड़ है। बिल्कुल कैप्टन प्रमिला ढाका जी, देखिए यहाँ अगर हम 1997 की बात करें तो कई साल पहले हमने रूस से जब सुखोई खास तौर पर खरीदा था, और उस बीच अब आज इतने सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं। उस समय से अब तक के टेक्निकली चीजों की बात करें, तकनीक की बात करें, उसमें इतना बदलाव आया और ये कहीं ना कहीं एक मजबूती खास तौर पर देश के लिए मानी जा रही है। बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी वाला माहौल है, क्योंकि हमारी एयर पावर जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। और ये एयरक्राफ्ट जो है ये चीन के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। इस एयरक्राफ्ट का उनके पास J-20 है, इसके बावजूद भी इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इस राफेल विमान में जो मिटोर जो एयर टू एयर मिसाइल हैं, ये हैमर मिसाइल है, इन मिसाइलों के साथ ये लैस है और काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसकी मारक क्षमता भी 150 किलोमीटर है और ये बिना सीमा पार किए दुश्मन देश का तबाह कर सकता है, दुश्मन देश को। ठीक है कैप्टन प्रमिला ढाका जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। BS गुलियानी लगातार हमारे साथ अंबाला एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं और वो कोशिश करेंगे कि अंबाला एयरफोर्स से तमाम जानकारी जुटा सके। लेकिन BS गुलियानी, कुछ ही घंटे भी नहीं, कुछ ही मिनट कहा जा सकता है क्या कि अब बस राफेल पहुंचने वाले हैं अंबाला एयरबेस पर?
जी बिल्कुल प्रिया, जो अंदर से जानकारी आ रही है वो यही है कि अभी थोड़ी ही देर बाद राफेल यहाँ पे पहुंचने वाला है। सुबह पहले जानकारी मिली थी कि 2 बजे तक जो है राफेल पहुंच जाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ ही देर बाद जो राफेल है वो अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करेगा। और इसके साथ साथ जो लोग हैं या जो आसपास अंबाला वासी हैं उनका भी काफी उत्साह बढ़ता जा रहा है। और एक जो मन में राफेल को देखने की चाहत है वो भी कुछ लोग तो टीवी लगाकर ही बैठे हैं कि शायद इस पे लाइव प्रसारण होगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा नहीं किया जा रहा और अंदर से किसी भी तरह का लाइव करने की इजाजत नहीं मिली। चलिए PS गुलियानी, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम जानकारी जुटाकर हम तक पहुंचा सके, लेकिन इस बीच शमशेर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशेर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, जब हम रडार वार्निंग की बात करते हैं, रडार वार्निंग रिसीवर इसमें मौजूद है, लो बैंड जैमर इसमें मौजूद है, फ्लाइट की 10 घंटे तक की डाटा रिकॉर्डिंग ये कर सकता है, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम इसमें मौजूद है। और ये तमाम चीजें, ये ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में खास तौर पर बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो फिलहाल शमशेर सिंह का फोन हमारे साथ नहीं ठीक से संपर्क में आ पा रहा है, फोन उनका कट गया है, यानी कि उनकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। लेकिन हमारे सहयोगी शमशेर सिंह, जिनसे हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यही सवाल मैं कैप्टन प्रमिला सिंह जी से भी कोशिश करूंगी जानने की। कैप्टन प्रमिला सिंह जी, देखिए हम यहाँ पर रडार वार्निंग की बात कर रहे हैं, रडार वार्निंग रिसीवर हो, लो बैंड जैमर हो, और इसके साथ ही 10 घंटे तक डाटा रिकॉर्डिंग हो, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम, इन तमाम चीजों को किस तरह से आप देखती हैं, खास तौर पर अब जब राफेल बस चंद ही मिनटों की दूरी पर है? देखिए ये सब कंपेयर किया जाता है एक एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। किस ऊंचाई तक वो जा सकता है, रेट ऑफ क्लाइंबिंग क्या है उसकी, और गति क्या है उसकी, रेट ऑफ स्ट्राइक क्या है, ये सारी जो है टेक्निकल चीजें देखी जाती हैं जो राफेल एयरक्राफ्ट में सबसे लेटेस्ट हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे F-16 और J-20 से भी, तो इनकी जो है रेट ऑफ क्लाइंबिंग और गति और रेट ऑफ स्ट्राइकिंग की जो शक्ति है ये इस एयरक्राफ्ट में सबसे ज्यादा है। और मुझे लगता नहीं कि चीन और पाकिस्तान के पास ये क्षमता है अभी फिलहाल। तो इसी वजह से कि भारत इतनी खुशी मना रहा है कि इतने लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को वाकई में इस बात के लिए सलाम करती हूँ मैं कि उन्होंने बहुत ही लंबे गैप के बाद, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट को हमेशा अपग्रेड करा रहे थे, हम नए एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और सुखोई के बाद हमने कोई लेटेस्ट एयरक्राफ्ट खरीदा भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फ्रांस और रशिया ही हमारे 2 पार्टनर रहे हैं जो हमारा साथ देते हैं हथियारों में। और इस बार जो राफेल है इसमें 2 ट्रेनर हैं और 3 जो हैं वो सिंगल सीटर हैं। और इसका जो बेस जो स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है वो 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन रखा गया है। और 120 लोग जो टोटल हैं वो ट्रेन किए गए हैं डसॉल्ट से, जिसमें टेक्निकल एयरमैन भी हैं और ऑफिसर भी हैं और पायलट्स भी हैं। जो टेक्निकल हैं उनको भी ट्रेनिंग मिल गई है, इसीलिए हमारे ही पायलट उड़ा के ला रहे हैं फ्रांस से। और ये वायुसेना की शक्ति को जो है इसमें वृद्धि होगी और भी हम प्रोक्योर करेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे आगे हम और भी विमान प्रोक्योर करेंगे। बिल्कुल। शमशेर सिंह भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर सिंह जी, देखिए बड़ा एक इस वक्त जो ऊर्जा वाला माहौल है वो बना हुआ है, चाहे आपके मन में हो, हमारे मन में हो। हमारे साथ BS गुलियानी इस वक्त जुड़े हुए, तो मैंने उनसे भी जानने की कोशिश की क्योंकि वो तो अंबाला में ही मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा कि ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच जब हम चीन की बात करते हैं, चीन की ताकत एक तरफ और ये अकेला राफेल जो अब हमारे पास मौजूद हो चुका है, ये कहा जा सकता है, वो एक तरफ। हम लगातार बात कर रहे हैं राफेल भारत आने की, तो मैं थोड़ा अपडेट लगभग 15 मिनट बाद अंबाला जो है बात राफेल लैंड करेगी लगभग 2:30 के आसपास। और रही बात चाइना की, तो एक चीज बड़े खास लगातार सेना के जो अधिकारी लगातार बात करते रहते हैं। तो उनका एक ही जो कहने का मतलब होता है कि हमारे पास आवाज आपकी ठीक से नहीं मिल रही है शमशेर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और मैं कोशिश यही करूंगी कि अपनी टीम से कहूं कि आवाज अगर ठीक से आ पाती है तो हम बात करेंगे वापस से। अनिल भट्ट जी, चीन अब ये कहता नजर आ रहा है कि हम फिर से हटने के लिए तैयार हैं और ये भी
जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कुछ देर पहले कि कई ऐसे तनाव वाले क्षेत्रों से वो पीछे हटने को तैयार भी हुआ है, जबकि पहले से ही उसका रुख किस तरह से रहा है। क्या ये माना जा सकता है कि राफेल के आगमन के साथ अब चीन का रुख भी बदलेगा? देखिए, इंडियन एयरफोर्स अभी एक स्टेज पे है जब उसको कई हवाई जहाज चाहिए। जो पहली सरकार थी उनका प्लान था कि 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे। वो जब भाई बीजेपी आई तो 2014 में उन्होंने डिसाइड किया कि सारे के सारे राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, ये हवाई जहाज बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल ये 36 खरीदे जाएंगे। और ये 36 का फैसला हुआ जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए 2015 में, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। और उन दिनों में जो रक्षा मंत्री थे श्री पर्रिकर, मोहन पर्रिकर, उन्होंने समझाया मनोहर पर्रिकर कि जी, ये 126 या ज्यादा हवाई जहाजों की जो हमारा एम है एक्वायर करने का, वो सारे के सारे राफेल होने की जरूरत नहीं है। उनमें से कुछ तेजस होंगे, कुछ सुखोई होंगे, और कुछ और जो हमारे हवाई जहाज हैं, मतलब एक ही हवाई जहाज, और वो उस तरह का ये भी नहीं था हमारे पास, क्या बोलते हैं, फाइनेंसेस, उस तरह के फाइनेंसेस भी नहीं थे सारे 126 इकट्ठे खरीदने के लिए। तो अभी जो स्टेट है वो ऐसी है कि एयरफोर्स को तकरीबन 11-12 स्क्वाड्रन की कमी है। हालांकि अगर कल जंग छिड़ गई तो जो कुछ हमारे पास है उससे हम बहुत अच्छा अंजाम दे सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बार बार, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, बिल्कुल, लेकिन जो एयरफोर्स की कमी है वो पूरी होनी चाहिए, और बेशक वो पूरी होनी चाहिए। और जो हमारी शक्ति थी एयरफोर्स की, जो 1971 की लड़ाई में थी, वो लेवल पे हमको आना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, जब हम कारगिल युद्ध की बात करते हैं, हम 1962 की बात करते हैं, हालांकि 1962 में तो एयरफोर्स खास तौर पर बात करते तो बिल्कुल अलग रूप में थी, और अब 2020 वाला ये भारत, कैप्टन प्रोमिला जी, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो एयरफोर्स की ताकत बड़ी है। लेकिन हाँ, स्क्वाड्रन को लेकर जो हमारे साथ अनिल जी बता रहे थे, अनिल भट्ट जी ने जो कहा कि स्क्वाड्रन जो अब 40 से 32 हो गई है, और 2022 तक की अगर हम बात करें तो उसमें और कमी आ सकती है, इस पर भी काम किया जाना कितना जरूरी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका प्रश्न क्या है? कैप्टन प्रोमिला जी, कैप्टन प्रोमिला जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, लेकिन शमशेर सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त शमशेर जी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। शमशेर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? लेकिन शमशेर की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है अभी भी। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? शमशेर जी की आवाज हम तक अभी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, नहीं मिल पा रही है हमें ठीक से उनकी आवाज। लेकिन अनिल भट्ट जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल भट्ट जी, दुश्मन को नेस्तानाबूद करने के लिए जो राफेल आ रहा है, उससे इतनी बड़ी ताकत भारत को मिलने जा रही है, जिसका लगातार विचार किया जा रहा था, जिसका लगातार इंतजार किया जा रहा था, और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही जगह पर हलचल इस वक्त तेज है, और आज से नहीं बल्कि कल से ही। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 1965 और 1971 में देखिए एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स में क्या फर्क था। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हमसे कहीं ज्यादा मॉडर्न जेट्स थे, लेकिन उनकी जब जंग शुरू हुई, हवाई जंग शुरू हुई, तो हमने तो उनकी बुरी हालत की दोनों लड़ाइयों में। आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना का PLA एयरफोर्स, भले ही कोई उनके पास वो J सीरीज के जेट्स हों, एक तो उनकी जो ट्रेनिंग और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का
जहाँ तक सवाल है, मेरे ओपिनियन में वो हमारे नजदीक नहीं आते। हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दुश्मन हमारे से, लेकिन मैं जो जो हिस्ट्री है उसके तौर पे मैं बोल रहा हूँ। और जहाँ तक राफेल का सवाल है, वो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी समझा, इस पे 3 फर्क किस्म के हथियार माउंट हुए हैं, और ये सारे तीनों के 3 बहुत कारगर हैं। हमारे बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी कोई कम नहीं है। लेकिन इसकी ताकत सबसे ज्यादा है। इसकी ताकत जो है वो अब तक सबसे ज्यादा है। कितनी ऊंचाई से ये वार करता है, आसमान से आसमान में वार करता है, आसमान से जमीन में वार करता है। और अब तक का ये पहला ऐसा विमान होगा, खासतौर पर पहला ऐसा लड़ाकू विमान है जो भारत को मिलने जा रहा है, जो सबसे ताकतवर इस वक्त माना जा रहा है। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि चीन की पूरी ताकत एक तरफ और हमारे पास जो राफेल है वो एक तरफ। बहुत शुक्रिया अनिल भट्ट जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा हो रही थी कि आज जिस तरह से भारत को एक बार और जो इंतजार था वो ताकत अब भारत को मिलने जा रही है। रणविजय राफेल का स्वागत लगातार लोग करते नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में अंबाला एयरबेस पर जो राफेल है वो उसकी पहली स्क्वाड्रन यानी कि 5 राफेल पहुंच जाएंगे और उसके बाद वाटर कैनन के साथ उनका स्वागत होगा। इसके साथ ही 20 अगस्त को एक पूरे समारोह के दौरान उसको औपचारिक तौर से जोड़ दिया जाएगा एयर फोर्स में। उसके बाद ही आपको बताएं कि अब इंतजार जब लगातार बना हुआ है तो देखना यही होगा कि कितनी देर तक अंबाला एयरबेस पर यह स्क्वाड्रन पहुंचती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।